नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं उदयवीर सिंह मावी आपका स्वागत करता हूं यूवी केमिस्ट्री पर। और डियर फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th का यूनिट नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पहले लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कंटेंट, इसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, इसके एप्लीकेशन क्या है डेली लाइफ में। सेल क्या है, कितने टाइप की होती है। और इलेक्ट्रोलाइट्स मीन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कुछ बेसिक चीजें हम पढ़ेंगे। डियर फ्रेंड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मैं यूनिट नंबर 3 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्टेट बोर्ड्स में अभी भी सॉलिड स्टेट को क्लास 12th में ही रखा गया है, जबकि सीबीएसई के लिए यह है यूनिट नंबर 2। पहला है यूनिट नंबर 1 सॉल्यूशन और सेकंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। डियर फ्रेंड, इसके अंदर जो कुछ बेसिक्स हम यूज करेंगे वो एक काफी यूज होगा यूनिट नंबर 2 सॉल्यूशन से मोलैरिटी का, और एक क्लास 11th से एसिड बेस एंड सॉल्ट का, और उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट का। तो आइए सबसे पहले करते हैं शुरू कंटेंट्स के साथ। क्या क्या इसके कंटेंट्स में हम पढ़ने वाले हैं। डियर फ्रेंड, कंटेंट के अंदर हम मेनली 4 टॉपिक्स पढ़ेंगे। मैं आपको अगर इन चारों टॉपिक्स को बताऊं, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कंडक्शन इन सॉल्यूशंस। कंडक्शन पढ़ने वाले हैं, कंडक्टेंस भी हम इसे कहेंगे। कंडक्टेंस के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, कंडक्टर्स पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ेंगे, ओम्स लॉ पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। ये 4 चीजें पढ़ेंगे, इनको हम कैलकुलेट करेंगे। फिर हम इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ेंगे कंडक्टिविटी के ऊपर, जिसमें हम पढ़ेंगे मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड कोहलरॉस लॉ। इसके बाद हमारा पहला टॉपिक कंडक्टेंस रहेगा। सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसी डिवाइसेज होती हैं which produce electricity by the means of chemical reaction। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम 4 टॉपिक्स या सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। उनका कंस्ट्रक्शन क्या है, वो बनती कैसे हैं, उनकी वर्किंग क्या है, वो काम कैसे करती हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन क्या है, उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और हाउ कैन वी कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ ए सेल। हम ये चीजें पढ़ने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक नंबर 2 रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसके अंदर। और जो हमारा थर्ड टॉपिक रहेगा डियर फ्रेंड्स, उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। डियर फ्रेंड, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है द ब्रेकिंग ऑफ ए कंपाउंड इनटू इट्स आयंस व्हेन पासेज द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देयर एक्वस सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, मैं क्लास 10th का एक एग्जांपल आपके लिए लेता हूं। अगर आपने NaCl लिया, NaCl को आपने वाटर में डिजोल्व किया सिंपली, तो ये ब्रेक हो जाएगा Na प्लस प्लस Cl माइनस में। ये तो है बिल्कुल सिंपल। लेकिन अगर हम NaCl के सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं, तो Cl जो नेगेटिव होगा ये एनोड पर क्लोरीन गैस बनकर निकलेगा और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी और सॉल्यूशन में NaOH रह जाएगा। तो हम यहां पढ़ेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फिर हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। एंड देन वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। आफ्टर दैट हमारा जो लास्ट का टॉपिक रहेगा वो रहेगा बैटरीज। डियर फ्रेंड, बैटरीज हम अपनी डेली लाइफ में बहुत देखते हैं। एप्लीकेशन में इंट्रोडक्शन के साथ आपको बताऊंगा। बैटरीज का मतलब होता है ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होती हैं, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होती हैं। कई सारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कॉम्बिनेशन बैटरी होता है। बैटरी का बेस्ट एग्जांपल है हमारे घर में जो इन्वर्टर्स होते हैं, उसके अंदर जो बैटरी यूज होती है वो सेकेंडरी बैटरी है, और जो सेल होती हैं रिमोट्स के अंदर या मोबाइल के अंदर जो बैटरीज होती हैं वो हमारी बैटरी का एग्जांपल है।
देन वी विल टॉक अबाउट सम फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल इसी तरह काम करती हैं जिस तरह अगर बाइक के अंदर आप जब तक पेट्रोल डालेंगे तब तक चलेगी, सेम फॉर द फ्यूल सेल्स कि जब तक हम उसके अंदर फ्यूल सप्लाई करेंगे तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द कोरोजन। कोरोजन भी पुराना टॉपिक है, हम क्लास 10th से ही पढ़ते आए हैं, 10th 11th 12th में। कोरोजन का मतलब होता है किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन जाना, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो यूनिट है वो कंडक्ट होगा रिडॉक्स रिएक्शन से डियर फ्रेंड। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा रिडॉक्स, और रिडॉक्स का एग्जांपल कोरोजन है। एंड देन वी विल टॉक अबाउट द हाइड्रोजन इकोनॉमी। अब सबसे पहले करते हैं हम इंट्रोडक्शन के साथ शुरू कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। तो डियर फ्रेंड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम स्टडी करते हैं रिएक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। अगर कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी पास करें और रिएक्शन हो जाए, या रिएक्शन हो रही हो और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, तो हम उसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। डियर फ्रेंड, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का मेन कारण होता है वो होता है रिडॉक्स रिएक्शन, और रिडॉक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। जब एक किसी सबस्टेंस से दूसरे सबस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो हम उसे रिडॉक्स कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसका ऑक्सीडेशन, जो एक्सेप्ट करता है उसका रिडक्शन होता है। डियर फ्रेंड, आज की मॉडर्न लाइफ में जो मशीन लाइफ है, जो साइंस लाइफ है, इसमें बिना बैटरीज के लाइफ को एज्यूम करना पॉसिबल नहीं है। हमारा जो लाइफ है उसमें मोबाइल से लेकर लैपटॉप, डिजिटल वॉचेज, कैलकुलेटर, रेडियो, टॉर्च, ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल मीन जितने भी बाइक्स, मोटरसाइकिल और कार हैं वो सभी बैटरीज के बिना नहीं चल सकती। बसेज बैटरीज के बिना नहीं चल सकती, एरोप्लेन्स बिना बैटरीज के नहीं चल सकते, रेडियो, टॉर्च, देयर आर सो मेनी ऑब्जेक्ट जो हमारी डेली लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की जो डिवाइस है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और बैटरीज। अब इन बहुत सारी सेल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वही बैटरी होता है। ये सेल्स जो होती हैं ये दो तरह की होती हैं। एक इसमें होती है गैल्वेनिक सेल, जिसका दूसरा नाम वोल्टाइक सेल भी है। गैल्वेनिक सेल का क्या फंक्शन होता है? गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एग्जाम्पल के लिए, एक आपने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, एक आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, दोनों को आपने मेटल की रॉड इनके अंदर डिप कर दी, और जब आपने इनको कनेक्ट किया तो कनेक्ट करने के बाद यहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू हो जाएगी। तो यहां पहले केमिकल रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाता है और कॉपर का रिडक्शन हो जाता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, इलेक्ट्रिसिटी इसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। ऐसी सेल्स को हम गैल्वेनिक सेल्स कहते हैं। डियर फ्रेंड, गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की कंडीशन होती है उसका जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव होना चाहिए। इसको मैं बात बताऊंगा आपको जब सेल्स पढ़ाऊंगा। इसके अलावा गैल्वेनिक सेल के अंदर जो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है उसमें एनोड पर जनरली तो पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन यहां नेगेटिव होता है एनोड पर, और कैथोड पर होता है पॉजिटिव। इसके बाद हमारा सेकेंड टाइप है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इसका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस से हम क्या करते हैं, अगर हमें मेटल्स के ऊपर मेटल की कोटिंग करनी हो, गैल्वेनाइजेशन करना हो, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का हम इस्तेमाल करते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक और भी इंपॉर्टेंस है, दिस इज यूज्ड इन द प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, जिसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग या इलेक्ट्रोलाइटिक मेटलर्जी भी कहते हैं। तो उसमें भी यूज होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब हम बात करते हैं, हमारे जो सबस्टेंसेज ये दो तरह के हो सकते हैं, एक होते हैं कंडक्टर और एक होते हैं इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर क्या है? ऐसे सबस्टेंसेज
जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते उनको हम इंसुलेटर्स भी कहते हैं। तो इंसुलेटर में हमारा क्या आता है, प्योर वाटर, आइस, ग्लास, रबर, देयर आर सो मेनी ऑब्जेक्ट जहां हमें इंसुलेशन चाहिए होता है। जैसे आयरन होती है, इलेक्ट्रिक आयरन, उसका जो हैंडल होता है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के हैंडल्स होते हैं, या जो वायर के ऊपर कोटिंग होती है वो इंसुलेटर्स की होती है। और कंडक्टर ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा दें। अब ये कंडक्टर दो तरह के हो सकते हैं, या तो मेटल्स हो या एक्वा सॉल्यूशन हो, एसिड, बेस या सॉल्ट के। अब ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का असली इंपॉर्टेंस रहेगा, यहां से होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी शुरू। डियर फ्रेंड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब है जहां पर दोनों ही चीजें हों, इलेक्ट्रिसिटी भी हो और केमिस्ट्री भी हो। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है ट्रांसफर ऑफ चार्ज, और केमिस्ट्री या केमिकल रिएक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशन है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। और ये दोनों ही चीजें पॉसिबल हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के अंदर। अगर हमने, ये जो कंडक्टर्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मेटेलिक कंडक्टर, जो वायर होते हैं मेटल्स के, तो वो कंडक्टर होते हैं, लेकिन उनमें कभी केमिकल रिएक्शन नहीं होती। अगर केमिकल रिएक्शन नहीं होती तो वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नहीं आएगा। जहां पर दोनों ही चीजें हों, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट हो, रिएक्शन भी हो, वो हमारी होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इस कैटेगरी में आएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। डियर फ्रेंड, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर होते हैं जो वाटर में मिलाने पर अपने आयंस में टूट जाए। एक्वस सॉल्यूशन इनका, आयनिक कंपाउंड के ये एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, या पुअर कोवेलेंट कंपाउंड हो। पुअर कोवेलेंट कंपाउंड को फजान्स रूल से एक्सप्लेन किया गया था। मैं इसको, आप कोई पूछना चाहे तो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम ड्रॉप कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में आयनिक कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन जो आयंस में ब्रेक हो जाए, जैसे आपने NaCl लिया और NaCl ब्रेक हो गया Na++Cl- में, तो Na++Cl- के जो आयन है ये इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर ऑफ आयन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएंगे। ये दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। डियर फ्रेंड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयंस में व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। जैसे ही हमने कोई कंपाउंड लिया, उसको वाटर में डिजॉल्व किया, तो वाटर में डिजॉल्व करने के बाद अगर वो कंप्लीटली आयंस में ब्रेक हो जाता है, जैसे आपने H2SO4 लिया, H2SO4 के आपने 100 मॉलिक्यूल लिए, तो ये 2H प्लस SO4 2- में ब्रेक होगा। अगर ये कंप्लीटली टूट जाता है 100 के 100 या 90 या 92 या 95, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। लेकिन जो वाटर में डिजॉल्व करने पर कितना भी वाटर हम उसमें डालते जाएं, जो 5 से 7 या 10% टूटते हैं, या जो बहुत लेस अमाउंट में टूटते हैं, इवन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उनको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो ये हमारे पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और इन्हीं दोनों के सॉल्यूशंस हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। इन्हीं का हम कैलकुलेट करेंगे रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंडक्टेंस वाले में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो डियर फ्रेंड, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है और किन किन मटेरियल्स के लिए यूज की जाती है। ये आप एक्वस सॉल्यूशन देखेंगे डिफरेंट आयनिक कंपाउंड के। ये आप एक डायग्राम देख रहे हैं, इसमें क्या किया है मैंने, यहां पर ये बैटरी है, आप इनको देख सकते हैं। बैटरी को जब हमने मल्टीमीटर के साथ कनेक्ट किया तो एक रीडिंग आ रही है इसके अंदर 2.2। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज है। एक बैटरी का जो पोटेंशियल होता है वो 1.4 होता है। तो दो बैटरीज को अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे हम, तो उसका पोटेंशियल 3 वोल्ट आएगा। तो इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर, इंसुलेटर, बैटरीज, सारे के सारे ऑब्जेक्ट आपको एक ही डायग्राम में दिखाने की कोशिश की है। तो डियर फ्रेंड, ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सेल्स एंड कंडक्टर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूवी केमिस्ट्री। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।